कैसे हो भिड़ू लोग। दोस्तों स्वागत है सबको एक नई वीडियो में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैट जीपीटी क्या बवाल मचा के रखा हुआ है मार्केट में। ऐसे बवाल मचा के रखा हुआ है कि ऐसे ऐसे एआई क्रिएट हो रहे हैं, वो वेबसाइट डिजाइन करके दे रहे हैं। और ये एआई जो है ना, वो इंजीनियरिंग बच्चों के लिए तो कुछ और ही है। मान लो उनको एक प्रॉब्लम मिल गया, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, तो वो लोग को कुछ काम नहीं करना है। चैट जीपीटी खोलो, सर्च मार दो क्वेश्चन, और चैट जीपीटी का ऐसे भी फीचर है दोस्तों, बस कॉपी करो, ला के कोड में पेस्ट करो। आप जो भी चला रहे हो, VS कोड जो भी हो गया, ठीक है, उस पर पेस्ट करो, लो कोड भी रन हो गया, टीचर भी खुश, स्टूडेंट भी खुश। लेकिन नॉलेज क्या आया? जीरो। दोस्तों ऐसे ऐसे भी एआई क्रिएट हुए हैं, वो ना बच्चों का होमवर्क भी करके दे रहे हैं। और आप अगर कुछ टेक्स्ट लिख दो, उसको सोच में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब आइडिया में कन्वर्ट करके वीडियो बना के दे रहे हैं। समझ रहे हो दोस्तों? वैसे ही कुछ एआई के बारे में आज जानने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो स्किप ना करते हुए पूरा लास्ट तक देखना। और देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इसके बारे में सर्च करते हो कहीं पे भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं उनमें से 5 टॉपिक्स लाया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ठीक है। मैं उनको एक एक करके डिस्क्राइब करता चलूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपना टॉपिक्स के ओर। जो पहला टॉपिक है अडॉप्टिव डिफिकल्टीज एंड पर्सनलाइजेशन, और दूसरा वाला जो है रियलिस्टिक ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, तीसरा वाला है गेम बैलेंसिंग, चौथा वाला जो है एआई इन गेम डिजाइन टूल्स, पांचवा वाला जो है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपना पहला टॉपिक के ओर, अडॉप्टिव डिफिकल्टी एंड पर्सनलाइजेशन। दोस्तों आप लोगों को पता होगा एआई के बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, और एआई के जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना, पहली बात तो ये है वो प्लेयर का बिहेवियर को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और आप कितने स्किल्ड हो ये सब का भी पता लगा सकता है। और ये सब पता लगाने के बाद आप किस डिफिकल्टी फेस कर सकते हो, मतलब आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें 3 लेवल मान लो होते हैं, इजी, इंटरमीडिएट, हार्ड, तो आपका स्किल के बेसिस पे आप किस लेवल पे खेल सकते हो उसका पता लगा सकता है एआई, ठीक है दोस्तों। इसमें फायदा क्या होगा? देखो दोस्तों, आप एक गेम शुरू किए, आपके पास स्किल तो 0 है, ठीक है, तो एआई जो है आपको पूरा इजी लेवल से गेम आपको स्टार्ट करके देगा, ताकि आपको गेम खेलने में मजा भी आए, इंटरेस्ट भी आए, और आप धीरे धीरे गेम में घुसते जाओ, ठीक है। वैसे भी अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो वो इंटरमीडिएट लेवल पे सेट करके देता है। अगर आप प्रो हो, मतलब गेम को पूरा फाड़ चुके हो, तो वो आपको प्रो लेवल पे सेट करके देगा, मतलब हार्ड लेवल पे सेट करके देगा, ठीक है। वैसे ये बात तो आप सबको पता होगा। लेकिन अगर आप एक गेम जो है लेफ्ट 4 डेड आप लोगों ने खेला होगा, आप लोगों में से बहुत लोग खेले तो होंगे, लेकिन अगर आप ये खेला होगा तो आप उनमें से देखना कि एआई जो है इसमें आपके स्किल के हिसाब से ही डिफिकल्टी सेट करके देता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक की ओर, जो है रियलिस्टिक ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। दोस्तों इसका नाम जो है ग्राफिक्स एनिमेशन, इसी से ही समझ सकते हो। देखो दोस्तों क्या होता है, एआई का कुछ टेक्निक्स भी होता है, ठीक है, जैसे कि हो गया न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, ये सब है ना ग्राफिक्स और एनिमेशन को डेवलप्ड बनाता है, बहुत बेटर बनाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एआई का ना कुछ रियलिस्टिक टेक्सचर होते हैं, एनिमेशन होते हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं, जो कि जनरेट करता है, क्या पता है, विजुअल फिडेलिटी। गेम का विजुअल फिडेलिटी जो है ना वो डेवलप करता है, वो इम्प्रूव करता है। और विजुअल फिडेलिटी क्या होता है दोस्तों, मतलब आप मान लो एक गेम शुरू किया, उसका जो मैप है बहुत तगड़ा मैप है, आप मैप को देखो क्या मैप बनाया है यार, वैसे ही होता है, वही होता है विजुअल फिडेलिटी। मतलब आपको देख के ही इंटरेस्ट आ जाए, देखने का जो तरीका होता है ना, मतलब देख के एक व्यक्ति को इंटरेस्ट आ जाए, वही होता है विजुअल फिडेलिटी, ठीक है दोस्तों। आप गेम्स देख लो, फ्री फायर और BGMI, COD, इस सब में मैप देखोगे, ग्राफिक्स देखो, क्या बनाया है दोस्तों, ऐसे बोलते हो ना दोस्तों आप, तो वैसा ही वही होता है विजुअल फिडेलिटी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक की ओर, जो है गेम बैलेंसिंग। बहुत तगड़ा टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों गेम बैलेंसिंग जो है ये टॉपिक कैसा है, देखो दोस्तों इसमें क्या होता है कि मान लो आपके दिमाग में ना एक आइडिया आ गया, मान लो आप एक गेम खेलते हो डेड ट्रिगर 2, तो आपके दिमाग में ऐसा आ गया कि ये जो M4A1 वाला गन है, इसमें अगर उसका जो मैगजीन है वो थोड़ा, उसका क्लिप साइज थोड़ा बढ़ के आता या फिर घट के आता, वो थोड़ा मज़ेदार होता है, या जॉम्बीज को मारने जो होते हैं आसान होता है, ठीक है। ये वाला आइडिया जो है आपका दिमाग में आ गया, और आपका जो दोस्त लोग हैं उनमें से शेयर कर दिए, बस ये आइडिया आपके दिमाग में रह गया। आप वैसे ही गेम खेलते रहे, ऐसे ही एक अपडेट के बाद उनका एक सर्वे आ गया, मतलब गेम वालों की तरफ से एक सर्वे आ गया। दोस्तों अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, तो सर्व से लास्ट में रहता है गिव योर ओपिनियन, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता है दोस्तों। वो ओपिनियन इसलिए मांगते हैं ताकि आप कुछ आइडिया दो, तो वो लोग वो आइडिया को अपना जो गेम में थोड़ा करके ट्राई करेंगे
और अगर वो उनको भी थोड़ा सही लगा और थोड़ा थोड़ा वो कहीं पे भी देंगे गेमर्स को खेलने के लिए, तो उनको थोड़ा सही लगा तो वो अगले अपडेट में वो लोग लाएंगे। ठीक है, वैसे करके आप लिख लिए, मतलब आपका दिमाग में वो आइडिया तो है ना, तो ओपिनियन पे जो है आप लिख लिए वो आइडिया। लिखने के बाद वैसे आप अकेले तो नहीं, ऐसे बहुत सारे गेमर्स होंगे, वो लोग भी लिखे, ऐसे बहुत सारे आइडिया आ गया उसके पास, एआई के पास, और वो सारा आइडिया को एक एक करके चेक करता रहेगा। जिस आइडिया उसको पसंद आ गया, मतलब कुछ गेमर्स को पसंद आ गया, ठीक है दोस्तों, तो वो आइडिया को वो अगले अपडेट में अपडेट करके वो वाला जो आप आइडिया दोगे, ठीक है, वो वाला आइडिया उस गेम में डाल देगा। और उसमें से अगर कुछ सही हो सकता है, मतलब कुछ बेटर हो सकता है उसमें से, तो वो भी वो करवा देगा और अगला जो गेम का अपडेट आएगा तो उसमें भी डाल देगा। ठीक है, और जब गेम आप अपडेट करोगे आप भी खुश, क्योंकि आपका आइडिया जब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको खुश लगेगा ही। तो वही करता है दोस्तों एआई। ठीक है, मतलब गेम का यही जो बैलेंसिंग करता है ना, यही करता है दोस्तों। इसी तरीके से वो गेम का बैलेंसिंग रखता है ताकि जो गेमर्स है उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। मान लो वो जो अपना दोस्त लोगों से भी शेयर किया होगा, उनको भी लगेगा अरे तेरा आइडिया तो वो हो गया, तेरा आइडिया तो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, क्या बात है, हम भी आइडिया देंगे। ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट बढ़ाता रहेगा। वो इसी को बोलते हैं दोस्तों गेम बैलेंसिंग। दोस्तों और एक फीचर ऐसा बताता हूँ इसका, ठीक है, मतलब गेम बैलेंसिंग का और एक फीचर बताता हूँ दोस्तों। मान लो वही गेम आप स्टार्ट किए, डेथ ट्रिगर 2, ठीक है, इसी का ही एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। आप जब गेम शुरू करते हो, पहले आता है रिफाइल्स, मतलब छोटा गन, फिर धीरे धीरे शॉर्ट गन करके ऐसे बड़ा बड़ा गन, मशीन गन टाइप का आता रहता है। मतलब जितना भी आगे जाओगे उतना गन का जो पावर है वो भी बढ़ता जाएगा और गन का जो अमाउंट है, खरीदने का अमाउंट है, वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों उसका गन का अमाउंट तक आप नहीं देखोगे, उसका गन का पावर देखोगे, ताकि आप लोग जो है गन को खरीद के सारा मिशन कंप्लीट कर सको। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये वाला गन मेरे पास आ जाए तो मैं तो सारा मिशन कंप्लीट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप जो हो बड़ा ही इंटरेस्टिंग के साथ वो गेम खेलना शुरू कर देते हो, जबकि ये बात पता है कि वो वाला जो गन है, जो वाला आप पहले देखे थे, उसको पाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आप धीरे धीरे जब खेलते जाओगे तब आपको रियलाइज होगा अरे ये गन तो इतना खेलना पड़ेगा, फिर जाके इतना कैश इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर जाके वो गन को ले पाएंगे हम। ठीक है, लेकिन जब आप पहले ही नहीं सोचोगे उसके बारे में, वही हो गया आपका गेम बैलेंसिंग। समझ रहे हो? उसी तरीके से वो गेम को बैलेंस कर लिया कि ये वाला गन, ये वाला गन, ये वाला गन, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट। पहले वो देखेगा, फिर खेलेगा, फिर अपना दोस्त को बताएगा, वो लोग भी खेलेंगे। ऐसे ही वो गेम बैलेंस करता रहता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो दोस्तों, मतलब रिलेट कर पा रहे हो ना? आप जब खेल रहे होंगे तो कैसे गेम को बैलेंस कर रहा है वो, मतलब एआई ऐसे ही करता है दोस्तों। वैसे भी इसका ना ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम हो गया, इससे बहुत क्रसियल होता है ये जो गेम बैलेंसिंग ना, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में बहुत क्रसियल होता है। वैसे तो दोस्तों टॉपिक्स वगैरह तो आता रहेगा जाता रहेगा। वैसे एक बात बता दूं दोस्तों, मैंने ये जो गेम बैलेंसिंग का बताया ना, तो आप अगर अपना ज़िंदगी के साथ रिलेट करोगे तो देखो, आप जैसे सोचते हो वैसा कभी ना कभी तो होता रहता है। ठीक है, मतलब आप आज अगर एक आइडिया सोचो, आज नहीं कल नहीं परसों तो होगा वो, तो आप जो है ना अपने बारे में हो गया कहीं पे भी वो सोचना सही कर दो, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है पूरा सोच के ऊपर ही आधारित होता है। वो जैसा ही सोचता है वैसा ही उसको मिलता है। दोस्तों आप एक दिन ना ट्राई करके भी देख लेना। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, मतलब आप सोचो कि आपका जो बॉडी का पावर है, मतलब आपका जो ताकत है, एक महीना के लिए बस कर लो दोस्तों, ये बढ़ रहा है। कहीं पे भी आपको खाली का समय मिल रहा है ना, तो आप ये सोचो कि आपका जो बॉडी का ताकत है वो बढ़ रहा है कहीं से भी कैसे भी करके। मैं खाना खा रहा हूँ तो भी मेरा बॉडी का ताकत बढ़ रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मेरा बॉडी का ताकत लेकिन बढ़ रहा है, कुछ भी करके बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे आप सोचो, एक महीना बाद सोचो, फिर एक महीने के बाद अगले दिन, मतलब 30 दिन तक सोचो, 31वां दिन आपको पता लग जाएगा कि कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंसान का जीवन जो है ना वो पूरा का पूरा सोच के ऊपर आधारित रहता है। ठीक है, मैं बहुत मोटिवेशन में चल गया दोस्तों, छोड़ो ये सब। अब चलते हैं अपना अगला टॉपिक की ओर, एआई इन गेम डिजाइन टूल्स। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपका जितना मेमोरी है कंप्यूटर का उतना नहीं है, कंप्यूटर का उतना थोड़ी है दोस्तों, उससे कई गुना ज़्यादा मेमोरी है। मतलब आप जितना स्टोरेज कर सकते हो वो तो कई गुना ज़्यादा स्टोरेज कर सकता है। ठीक है, वैसे सिर्फ मेमोरी में नहीं, बहुत सारा चीज़ें हैं जिसमें कंप्यूटर आपसे फास्ट है। वैसे ही एआई को है ना इंटीग्रेट किया गया है गेम डिजाइन टूल्स में। ठीक है दोस्तों, डिजाइनर जो गेम क्रिएट करते हैं, समझ रहे हो, जो डिजाइनर होते हैं, जो गेम डेवलपर होते हैं, ठीक है, वो और भी एफिशिएंटली क्रिएट करे गेम को। ठीक है, इसीलिए एआई को इंटीग्रेट किया गया है गेम डिजाइन टूल्स में। देखो दोस्तों, एसेट क्रिएशन, पाथ फाइंडिंग, ऑप्टिमाइजेशन,
स्ट्रीमलाइनिंग, ये सब जो है ना, ये सब जो प्रोसेस होते हैं गेम में, आपको पता होगा। अगर पता नहीं है दोस्तों, ये सब सर्च कर लो, आपको बहुत सिंपल भाषा में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब एआई के कुछ फीचर्स और टूल्स भी बोल दो, ये सब होते हैं। मान लो एक दो टूल्स, यूनिटी एंड अनरियल इंजन, ये होता है एआई के टूल्स, ठीक है। ये सभी जो है, ये जो मैंने बताया ना, स्ट्रीमलाइनिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एसेट क्रिएशन, पाथ फाइंडिंग, ये सब है ना, यूनिटी एंड अनरियल इंजन ही डेवलप किए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो यूनिटी एंड अनरियल इंजन है, ये एआई का कुछ फीचर्स बोल लो, टूल्स बोल लो, यही होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स और टूल्स हैं जो कि गेम का बहुत सारा डेवलप करने में गेम डेवलपर्स का मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक की ओर, जो है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। दोस्तों प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है? प्रेडिक्टिव मतलब कुछ प्रेडिक्शन करना, समझ रहे हो? थोड़ा रिलेट करो दोस्तों, जो टॉपिक है ना वो सारा रिलेटेड है, आप थोड़ा सा सोचोगे ना सब समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, देखो दोस्तों, मान लो एक गेम हो गया जिसमें आप 4 अगस्त 2024 में आईडी क्रिएट किया हो, ठीक है दोस्तों। तो आप खेल रहे हो, गेम में इंटरेस्ट आ रहा है, आप खेल रहे हो, ऐसे आपको 3 साल हो गया, ठीक है। और आप गेम पूरा फाड़ चुके हो दोस्तों, ठीक है। मतलब गेम में पूरा प्रो बन चुके हो, ठीक है। तो वो एआई जो है वो सारा आईडी जो 3 साल पहले इसी डेट में बने थे, वो सबको एक अलग देखेगा, ठीक है। उसमें से जिसका सबसे ज़्यादा लेवल है उनको देखेगा, और उनका ये देखेगा कि 3 साल पहले इसका जो लेवल अप का रेट था, मतलब उसका कुछ पॉलिसी होगा, लेवल अप करने का कुछ प्रोसेस होगा, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसी हिसाब से गेम खेल के आप आगे बढ़ते हो, ठीक है दोस्तों। तो एआई उसी को देखेगा कि वो बंदा 3 साल पहले जिस हिसाब से गेम खेलता था, वो बंदा आज भी उसी हिसाब से गेम खेलता है, आज भी उसका उसी हिसाब से लेवल अप होता है, तो उसको वो देख लेगा। और डेवलपर्स जो होते हैं ना दोस्तों, उनके पास तो ये डाटा रहता है कि ये साल में हमारा जो गेम है कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, ठीक है। और एआई को वो दे देते हैं ये सब डाटा। तो एआई इन सबको मिला के एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस करता है कि अगर हम अगला अपडेट पे ये वाला डालेंगे तो ये वाला आपको ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और ज्यादा गेम डाउनलोड जो अपना बढ़ेगा, ठीक है। और जो रेटिंग का है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब 4.3 स्टार है तो वो 4.5 स्टार तक भी जा सकता है। ऐसे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स डेवलपर्स को एआई देता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो डेवलपर्स होते हैं वो तो भी चालाक होते हैं ना दोस्तों, तो वो लोग क्या करते हैं, वो वाला अपडेट भी देते हैं, उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंशन दे देते हैं। और वो एक्सपेंशन कैसे रहता है, थोड़ा बहुत जो ट्रेंड चल रहा होगा बाहर उसी के हिसाब से एक्सपेंड दे देते हैं। तो मान लो एक मनी हेस्ट चल रहा है ट्रेंड में, ठीक है, मान लो, या हैरी पॉटर जो भी, उसी का एक बंडल टाइप का दे देंगे, कि उसी का एक इवेंट टाइप का उसी में दे देंगे, तो वो वाला जो है चल जाएगा ट्रेंडिंग में, ठीक है। वैसे ही चलता है एआई और डेवलपर्स के बीच, मतलब एआई उनको प्रेडिक्शन करके देता है और ये लोग उससे भी चालाकी करके ट्रेंड्स जो है उसी को फॉलो करके गेम को और भी डेवलप तरीके से भेज देते हैं, ठीक है दोस्तों जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में ब्रीफली जानना है तो आप ChatGPT हो गया, क्रोम हो गया, इसका मदद ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कुछ बात बताना चाहूँगा दोस्तों, एआई जो है केवल करंट स्टेट ऑफ गेम को डिजाइन और डेवलप नहीं कर रहा है दोस्तों, वो इनोवेट एंड इमर्सिव गेमिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, मतलब इमर्सिव गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको भी डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। और भी बता दूं दोस्तों, डायनामिक कंटेंट हो गया, रिपीटेटिव टास्क हो गया और पर्सनलाइज्ड गेम प्ले हो गया, ये सब प्रोवाइड करता है डेवलपर्स को, ठीक है, ताकि वो अपने आप को फोर्स करे और अपने आप को काम में लगाए कि और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है गेमिंग में और क्या क्या वो क्रिएट कर सकता है। इसी तरह वो पुश करता है डेवलपर्स को ये सब प्रोवाइड करके, ठीक है दोस्तों एआई जितना भी हेल्पफुल है उतना हार्मफुल भी है, ठीक है। आप जितना कम यूज कर सकते हो एआई को उतना ही कम यूज करें, ठीक है। यूज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया उसमें यूज़ करो, लेकिन हर छोटे चीज़ में यूज करना बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका जो दोस्त लोगों हैं उनको भी शेयर कर देना ताकि उनको भी एआई और गेम डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करो दोस्तों, क्योंकि जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आप लोग कमेंट कर दो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, वो राइट साइड पे जो वाला बटन दिख रहा है लाल वाला बटन, उसको दबा दो, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।